मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। तो हम पिछली क्लास में सेट्स में इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स पढ़ने लग रहे थे। अब उसी के कुछ बेसिक ऑपरेशन के बारे में जान लेते हैं। पहली चीज़ ये, क्या क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भाई मान लीजिए एक सेट A है, एक सेट B है। मैं इनके कुछ एलिमेंट लिख लेता हूँ, 1 2 3 8 9 4। एक दूसरा सेट रख लेते हैं, ABC 8 9 4। ठीक है दोस्तों। और एक तीसरा सेट ले लेते हैं C, या पहले दो के बारे में बताता हूँ। मैं अगर आपको ये कहूँ बच्चों कि A इंटरसेक्शन B बताइए क्या होगा, तो इसका मतलब एक ऐसा सेट बनाना जिसमें हमने A और B दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है उसका सेट बनाना। तो A और B में जो कॉमन एलिमेंट है वो क्या है, 8 9 4। तो इसका इंटरसेक्शन भी 8 9 4 होगा। अगर मेरे बच्चों मैं आपसे ये पूछता कि B इंटरसेक्शन A बताइए क्या होगा, तो भी आप यही बताते 8 9 4। तो यही यहाँ पहले पॉइंट में बताया गया है कि A इंटरसेक्शन B हो या यही चीज बताने का प्रयास किया है कि A इंटरसेक्शन B हो या B इंटरसेक्शन A हो, दोनों ही एक ही चीज होती है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। ऐसे ही सेकंड पॉइंट में कहा है कि भैया A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C कर लो या A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C कर लो, ये दोनों भी एक ही मतलब देता है। मतलब A B और C में जो कॉमन वैल्यूज हैं हमें केवल यहाँ पे वही एलिमेंट लेने होते हैं। इसे हम एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। ठीक है, इसमें भी आपको कोई इश्यू नहीं होगा। अब अगर हम उससे अगले पॉइंट की बात करें, यानी थर्ड वाले पार्ट की, तो आप समझेंगे थर्ड वाले पार्ट में कह रहा है यहाँ पे कि कोई नल सेट है और ए कोई सेट है। आप ध्यान रखना कि जब भी हम इंटरसेक्शन सेट निकालेंगे ना, तो इंटरसेक्शन निकालने का मतलब है जो दोनों में कॉमन हो। तो अगर यहां बात करें तो नल सेट है और यहां ए कोई सेट है, तो इनमें कॉमन क्या आ सकता है, नल सेट ही कॉमन आ सकता है। ऐसे यूनिवर्सल सेट और ए कोई सेट है, इनमें कॉमन क्या आ सकता है, ए सेट कॉमन आता है। ऐसे में अगर आपको निकालना हो तो ध्यान ये रखिए कि जो छोटा सेट है वो कॉमन आ सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट में क्या रखा है, क्या कि भैया अगर ए इंटरसेक्शन ए लेके चलें, ए इंटरसेक्शन ए, तो ए ही रहना है। ठीक है। अब फिफ्थ पे आ जाता है, ये थोड़ा ठीक सा पॉइंट है। यहां हमको ये प्रूफ करना है कि भैया ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये जो चीज है ये इक्वल होगी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के। ये हमें अब एक पॉइंट है जो समझना है, जो इसका फोर्थ पॉइंट है यहाँ पे, ना सॉरी फिफ्थ पॉइंट है। इस पॉइंट को थोड़ा सा समझते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू, फिर इनके वेन डायग्राम भी सीखेंगे, क्या कहते हैं ये, उनके बारे में भी बात करें। आइए जरा दोस्तों, अब हम करते क्या हैं यहाँ पे मेरे बच्चों, कोई तीसरा सेट ले लेते हैं, सी। सी कोई सेट ले लेते हैं, एक्स वाई और बी 8 9। ये कोई हमने सी सेट बना लिया। ठीक है दोस्तों। अब हम यहां पे आते हैं पहले पॉइंट पे। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, बी यूनियन सी। तो अगर हमें बी यूनियन सी निकालना है, तो बी यूनियन सी की अगर हम बात करें, तो बी यूनियन सी का मतलब बना वो सारे एलिमेंट जो बी में भी हैं और सी में भी मौजूद हैं। तो अगर इनकी वैल्यू लिखने चलेंगे मेरे भाई, तो ए बी
894XY, B89 उसके अंदर लिखा हुआ था, तो ये बना हमारा क्या मेरे बच्चों, B यूनियन C। अब लेते हैं ए ये वाला सेट है, तो अब हमें ए और इस सेट के बीच में इंटरसेक्शन निकालना है, यानी इनके कॉमन एलिमेंट देखने हैं। तो ए और बी यूनियन सी के कॉमन एलिमेंट देखने हैं। तो ए और बी यूनियन सी में कौन कौन से कॉमन एलिमेंट है, तो 894 यहाँ पे भी है, 894 यहाँ पे भी है, तो इनके कॉमन एलिमेंट बने 894, यानी ये जो बना ये एक सेट बनेगा 8, 9 और 4 का। अब मेरे बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहां तक अगर किसी को दिक्कत ना हुई हो तो, या एक बार 10 सेकंड के लिए इतनी बात समझिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए देखिए बच्चे, आ गया। अब हम सेकंड कॉन्सेप्ट को उठाते हैं, सेकंड साइड को उठाते हैं। कह रहा है जी ए इंटरसेक्शन बी ले लो, लेते हैं जी ए इंटरसेक्शन बी। तो मेरे बच्चों अगर हम ए इंटरसेक्शन बी लेना चाह रहे हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी में वो एलिमेंट होंगे जो ए और बी दोनों में कॉमन हो। तो ए और बी में क्या कॉमन है, 8, 9 और 4। क्लियर है दोस्त। अब लेते हैं जी ए इंटरसेक्शन सी में, ए और सी दोनों में जो कॉमन हो। तो दोस्तों ए और सी दोनों में क्या क्या कॉमन आ रहा है, तो 8 है, 9 है ना, बस, और तो यहां कुछ कॉमन है नहीं, तो ये सेट बन जाएगा 8 और 9 का। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको ये कहूं कि यार इस सेट का और इस सेट का दोनों का यूनियन बताओ, यही तो है, ये सेट और ये सेट दोनों का क्या बताओ, यूनियन। तो यूनियन एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर इसके भी सारे एलिमेंट मौजूद होते हैं और इसके भी सारे एलिमेंट मौजूद होते हैं। तो पहले वाले के एलिमेंट क्या है, 8, 9, 4। मेरे बच्चों दूसरे के एलिमेंट क्या है, 8, 9, वो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो आपने देखा यहां पे भी वही एलिमेंट 8, 9, 4 है, यहां पे भी वही एलिमेंट 8, 9, 4 है। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी जो होगा वो ए इंटरसेक्शन बी और ए, अरे यहां मैंने लिखा ही नहीं, ए इंटरसेक्शन सी का जो यूनियन होगा उसके बराबर होगा। तो यहां तक उम्मीद है आपको बात समझ आ रही होगी। तो ये इसका एक सीरीज थी जिसे मुझे आपको समझाना था, जिसे इन्होंने 5th पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का ही नाम दिया हुआ। अब मेरे बच्चों वेन डायग्राम के कुछ फिगर आउट देखते हैं कि किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रखे हैं। मैंने आपको समझा भी दिए हैं, फिर भी एक बार हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों आइए जरा देखिए भाई, पहले पे आते हैं। पहले वाला किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है उसे समझते हैं। कह रहे जी बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी का मतलब ये बना मेरे बच्चों कि बी के भी सारे एलिमेंट कॉपी कर लो, सी के भी सारे एलिमेंट कॉपी कर लो, और दोनों का जो कंबाइंड बनेगा वो बी यूनियन सी कहलाएगा। तो बी के सारे एलिमेंट ये वाले बने, सी के सारे एलिमेंट ये वाले बने। तो ये जो पूरा बना, ये यहां से यहां तक का ये जो पूरा बना, ये कहलाएगा मेरे बच्चों क्या, हमारा बी यूनियन सी कहलाएगा, जो इन्होंने शेडेड पोर्शन में दिखा रखा था। क्लियर है यहां तक की मेरी बात। अब आगे आते हैं सेकंड पे। सेकंड में कह रहा है मेरे बच्चों, या थर्ड पे आ जाइए, फिर सेकंड पे आते हैं। कह रहा है जी ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब वो एलिमेंट जो ए में भी मौजूद हो और बी में भी मौजूद हो, उनका जो कॉमन यानी एलिमेंट होंगे। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा ए में भी कंटेन करता है, यही वाली चीज बी में भी कंटेन करता है। तो ये वाला जो हिस्सा होगा ये कहलाएगा ए इंटरसेक्शन बी। ऐसे ही मेरे बच्चों अब आते हैं इसके थर्ड वाले पॉइंट पे। तो थर्ड वाले पॉइंट को गौर से देखिए। कह रहे जी बी यूनियन सी और ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो मेरे बच्चों अभी थोड़ी देर पहले ही हमने इसको समझा था कि इसका मतलब क्या है, लेकिन फिर भी समझते हैं।
आप सबसे पहले बताओ बी यूनियन सी का मतलब क्या बना। तो आप कहेंगे सर बी यूनियन सी का मतलब बना वो सारे एलिमेंट जो बी और सी में मौजूद है। मेरी पेन पे ध्यान देना, यानी ये सारे एलिमेंट, ये सारे जो एलिमेंट बने ये बने बी यूनियन सी में। ए में कौन सा एलिमेंट बने जी? तो आप कहेंगे जी ये सारे जो एलिमेंट बने ये एलिमेंट बने ए में। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भैया बी यूनियन सी और ए में जो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन माने कॉमन जो है, तो इनमें जो कॉमन है वो वाले बताओ एलिमेंट कौन से हुए। तो ये बना भाई बी यूनियन सी, ये बना ए, तो इसमें कॉमन कौन सा हिस्सा आया? ये वाला हिस्सा। तो ये जो हिस्सा कॉमन आया ये कहलाएगा मेरे बच्चों बी यूनियन सी और ए का इंटरसेक्शन। ऐसा ही इन्होंने शैडो बना के दिखा रखा है। क्लियर है? अब नेक्स्ट वाले पे आते हैं। उधर इधर आइए, कह रहा है जी ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में जो कॉमन है, तो मेरे बच्चों ये बना सी, ये बचा बना ए, तो ए और सी दोनों में कॉमन कौन सा है? ये वाली चीज। तो ये वाली फिगर हो जाएगी ए इंटरसेक्शन सी के। अब करते हैं जी यहां आगे बात। यहां कह रहा है जी ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी, यानी दो चीजें पिक कर लो। पहली चीज तो पिक करो इनके बीच का यूनियन बताना है कि ए और बी में क्या क्या कॉमन है। तो अगर ए और बी की बात करें तो ये वाला हिस्सा कॉमन आ गया जहां मैंने रेड पेन लगा रखा है। ठीक है जी। अब अगली बात करते हैं भैया ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में जो कॉमन है, ए और सी में ये वाला हिस्सा कॉमन आ गया जी। क्लियर है भाई? ये ए और सी में कॉमन आ गया, ये रेड वाला ए और बी में कॉमन था। अब कह रहा है जी दोनों का यूनियन बताओ। दोनों का यूनियन बताओ मतलब इस वाले को भी रिप्रेजेंट करो और इस वाले को भी रिप्रेजेंट करो। तो इन दोनों को रिप्रेजेंट करना है तो फिर क्या करते हैं? ये वाला पूरा हिस्सा। क्लियर है जी? तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी का यूनियन। तो ये इनके वेन डायग्राम हुए, यानी इनको रिप्रेजेंट करने का डायग्राम के थ्रू एक मेथड हुआ। तो यहां तक मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब थोड़ा आगे चलते हैं अगले पॉइंटों की तरफ। ये सारी बातें मैं कल की क्लास में आपको समझा चुका था, पिछली क्लास में। अब मेरे बच्चों यहां पे आते हैं, एक छोटी सी डेफिनेशन और है, इसे भी समझ लेना ज़्यादा ठीक रहेगा कि अगर दो सेट दूर दूर हो मेरे बच्चों, अगर दो सेट दूर दूर, ये तो आपका हो गया यूनिवर्सल सेट, ये क्या हो गया आपका? यूनिवर्सल सेट हो गया जी। ठीक है दोस्त, ये एक सेट ए हो गया, एक सेट बी हो गया। तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। माने हम ए इंटरसेक्शन बी अगर यहां निकालें, तो ए इंटरसेक्शन बी अगर यहां देखें तो आप कहेंगे सर कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है मतलब ऐसा सेट है नहीं जिसके अंदर कोई एलिमेंट है, तो आप बोलेंगे सर 5 हुआ फिर यहाँ पे। क्लियर है? तो ऐसे सेट्स को जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, ऐसे सेट को हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। कैसे सेट बोलते हैं बच्चे? डिसजॉइंट सेट। कैसे सेट बोलते हैं? डिसजॉइंट सेट्स। यानी ऐसे दो सेट जिनके अंदर कुछ भी कॉमन ना हो उन्हें हम डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। क्लियर है? यहाँ पे ए और बी दोनों ही डिसजॉइंट सेट है। अब अगले पॉइंट पे आते हैं। अब माइनस के कॉन्सेप्ट को और समझते हैं, डिफरेंस ऑफ ए सेट। ये बड़ा जरूरी है। फिर हम इसके क्वेश्चंस पे आते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब क्या बना, मैं इसे पहले सिंपल वर्ड से समझाता हूं फिर आगे की कहानी। मान लो यार, बहुत बड़ा हो गया, ये कोई सेट है, इसके एलिमेंट है 2 3 4 5 6 7। एक सेट है बी, ए बी एक्स वाई 5 6। अगर मैं आपको ये कहूं यहां से कि दोस्त मुझे ए माइनस बी बताइए, ए माइनस बी, माइनस मतलब डिफरेंस निकालो, ए माइनस बी बताओ। तो ए माइनस बी का यहां पे मतलब ये है मेरे बच्चों, ए माइनस बी का यहां पे मेरे से मतलब ये है कि ए में से बी के सारे एलिमेंट हटा दो।
यानी ए के वे एलिमेंट जो बी में नहीं है, या ए के एलिमेंट्स में से बी के एलिमेंट हटा देंगे तो बाकी जो बचेगा वो ए माइनस बी कहलाएगा। जैसे अगर हम यहाँ बात करें तो ये ए के एलिमेंट है, अब बी के एलिमेंट है 5 और 6, तो अगर हम इन्हें हटा दें 5 और 6 को तो जो वैल्यू आएगी 2 3 4 7, ये जो वैल्यू निकल के आएगी ये आएगा ए माइनस बी। वहीं मेरे बच्चों अगर मैं आपसे पूछ बैठता कि बी माइनस ए बताओ, तो इसका मतलब ये होता कि बी के सारे एलिमेंट में से ए वाले सारे एलिमेंट हटा दो, है ना। बी माइनस ए का मतलब एक ऐसा सेट जहां बी में से ए वाले सारे एलिमेंट हटा दो, यानी बी का ऐसी वैल्यू जो ए में ना हो, या बी के वो एलिमेंट जो ए में ना हो। तो बी के ये वाले एलिमेंट थे ए बी एक्स वाई 5 और 6, लेकिन 5 और 6 ए में हैं, तो ये बना बी माइनस ए। तो मुझे लगता है इतनी बात भी आप समझ पाए होंगे। अगर मैं आपको यहां पे ये कहूं कि यार आप इसे वेन डायग्राम के थ्रू समझाओ जरा, तो समझाते हैं दोस्तों वेन डायग्राम के थ्रू। जैसे मान लो दोस्त ये कोई यूनिवर्सल सेट है ना, ये कोई यूनिवर्सल सेट है और ये कोई सेट ए है, ये कोई सेट बी। तो अगर मैं आपको ये कहूं, तीनों चारों चीजें समझाता हूं। पहले आप ये बताओ, इतनी बात समझ गए ए माइनस बी और बी माइनस ए का क्या मतलब बना? अगर इतनी बात समझ गए तो 10 सेकंड एक बार इसको देखिए, फिर मैं आगे बताता हूं आपको। और परेशान नहीं होना, वीडियो लगातार आती जा रही है, आगे भी आती रहेंगी। थोड़ी स्पीड स्लो है, उसको फास्ट करेंगे। स्पीड का मतलब वीडियोस की, मतलब कंटिन्यू वीडियो आती रहे और काफ़ी वीडियो मिलती रहे आपको। देखिए दोस्तों, अब यहाँ सारी चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ। क्या तो इतनी बात मैं समझाने में कामयाब रहा कि ए माइनस बी का मतलब क्या और बी माइनस ए का मतलब क्या है। तो देखो यार दोस्तों, अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ ना, अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि भैया ये बताओ व्हाट इज ए यूनियन बी, इसे आप यहां रिप्रेजेंट करके दिखाइए ए यूनियन बी को। तो अगर मुझे ए यूनियन बी रिप्रेजेंट करना होगा ना, तो मैं इसे ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा कि भाई ये वाली जो सारी चीजें हैं ना, ये सारी मेरी क्या कहलाएंगी? ए यूनियन बी। ये मेरी जो कहानी है, ये मेरी कहानी कहलाएगी ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब ए के भी सारे एलिमेंट ले लो और बी के भी सारे एलिमेंट ले लो दोस्तों, ये कहलाएगा ए यूनियन बी। कोई दिक्कत नहीं। अब आ गया, अगर मैं आपसे कहूं कि दोस्त मुझे ए इंटरसेक्शन बी बता दो, ए इंटरसेक्शन बी बता दो, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब बना कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर ए और बी दोनों में जो कॉमन एलिमेंट थे उनसे मिलके जो सेट बनेगा वो इंटरसेक्शन। तो ये वाले जो एलिमेंट है ये ए में भी है और बी में भी है। तो ये ब्लू कलर की जो शेड मैंने की है ये बच्चों मेरे कहलाएगा ए इंटरसेक्शन बी। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब और आगे आते हैं। अगर मैं आपसे ये कह दूं, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि दोस्त ए माइनस बी बताओ, तो ए माइनस बी का मतलब ये हुआ कि ए के वो सारे एलिमेंट जो बी में नहीं, या ए के एलिमेंट में से वो एलिमेंट हटा दो जो बी में। तो अगर आप गौर से देखें तो ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाले जो एलिमेंट हैं, ये जो इंटरसेक्शन वाले थे, ये ऐसे एलिमेंट है जो बी के अंदर भी मौजूद हैं। तो अगर मैं ए माइनस बी पूछ रहा हूं तो इसका मतलब ये वाले सारे एलिमेंट हुए, ये वाले। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये वाले जो सारे एलिमेंट है मेरे बच्चों, ये मेरे कहलाएंगे क्या? ए माइनस बी। ये क्या कहलाएगा? ए माइनस बी। क्या मतलब बना ए माइनस बी का? ए माइनस बी का यहां मतलब ये बना कि ये जो पूरा सेट था आपका, ये जो पूरा सेट था ये था आपका ए। ये पूरा क्या था? ए।
और ये वाली जो वैल्यूज थी ये थी क्या, बी की बी, ये वैल्यूज बी की थी। तो हमने जब ए में से बी की एलिमेंट हटा दिए तो बाकी जो मेरे बच्चों बचा वो मेरा ए माइनस बी बचा। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? अगर मैं आपसे इसी क्वेश्चन में ये पूछ बैठूं कि आप मुझे बता दो, क्या बता दो यार, बी माइनस ए बताओ, क्या दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर? हाँ दिखाई दे रहा है। बी माइनस ए का मतलब ये बना बच्चों कि बी के सारे एलिमेंट में से ए के सारे एलिमेंट हटा दो, बी के टोटल एलिमेंट जितने हैं उनमें से ए के एलिमेंट हटा दो, तो ये बी के एलिमेंट बने। ये वाले एलिमेंट कौन से हैं? ए के बी और बी के बी। तो बी में से जो ए वाले एलिमेंट हटा है वो हटा दो, तो वो हटाने के बाद जो बचे, अगर ये कलर शो नहीं हो रहा हो तो जहां मैं मार्कर लगा रहा हूं आप इस बात को समझते चलिए, तो ये वाली जो वैल्यूज होंगी या ये जो वेन डायग्राम होगा ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा बी माइनस ए को। तो मुझे पूरी उम्मीद है अब आप बातें आप समझ गए होंगे कि ए यूनियन बी क्या है, ए माइनस बी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी क्या है, बी माइनस ए क्या है। इस चैप्टर में हमें ये तीन ही बेसिक थ्योरीज समझनी थी और मुझे लगता है यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट में आप रिप्लाई करिए, मैं आपको आंसर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब यहां बेसिक चीज वो यही कहना चाह रहा है कि भैया पढ़ लो भाई इसकी भी डेफिनेशन। कह रहा द डिफरेंस ऑफ द सेट ए एंड बी इन दिस ऑर्डर इज द सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट बिलोंग्स टू बी, सिंपली वी राइट ए माइनस बी रीड एज ए माइनस बी। यानी वो सारे एलिमेंट जो ए और बी दोनों को बिलोंग करते हैं वो ए में से हटा देंगे तो आ जाएगा ए माइनस बी। क्लियर है? अपनी खुद की डेफिनेशन लिखिए। एक चीज और यहां दोस्तों ध्यान दीजिए, क्या इसने लिखा है कि ये बताओ क्या ए माइनस बी जो होगा वो बी माइनस ए के इक्वल होगा? क्या ए माइनस बी माइनस ए के इक्वल होगा? आप बताओ होगा कि नहीं होगा? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होगा सर, क्योंकि ये था a माइनस बी और ये है b माइनस ए। ये था a माइनस बी, ये था b माइनस ए। तो क्या ये दोनों चीजें इक्वल होंगी? बिल्कुल नहीं, अलग अलग चीज है। ये अलग चीज निकल के आई, ये अलग चीज निकल के आई, तो हम इनको सेम कैसे कह सकते हैं? हाँ या ना? आपने सोल्व करके भी देखा था, मैंने a माइनस बी भी एक एग्जाम्पल के थ्रू दिखाया था, b माइनस ए भी एक एग्जाम्पल के थ्रू दिखाया था, तो वहां आप इस बात को समझे होंगे। तो a माइनस बी और b माइनस ए आपस में बराबर नहीं होते। और अगली बात पे समझते हैं इसका क्या कहना चाह रहा है। उसके बाद इसने एक एग्जाम्पल लिया है कि वी और बी, ये इसकी जरूरत नहीं, मैं आपको सारा समझा चुका हूं। अगर इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो इस तरीके से लिखेंगे कि ए माइनस बी, ये सेट बिल्डर फॉर्म में जहां मैंने पेन रखा हुआ है, ए माइनस बी का मतलब है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए बट एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी। यानी ऐसे एलिमेंट जो ए से तो बिलोंग करते हो लेकिन बी से बिलोंग नहीं करते हो। यानी ऐसा एलिमेंट जो ए से बिलोंग करते हो और बी से बिलोंग नहीं करते हो, है ना? क्योंकि ए में से वो सारे एलिमेंट हटा देते हैं जो बी से बिलोंग करते हैं, तभी तो ए माइनस बी निकल के आता है। अब मेरे प्यारे बच्चों, अच्छा ये बात भी मैंने आपको समझा दी पूरी तरीके से, ए माइनस बी क्या है, बी माइनस ए क्या है और ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ये चीजें भी क्लियर हो गई। तो उम्मीद अब क्वेश्चन की तरफ हमें बढ़ना चाहिए, है ना? वो ज्यादा जरूरी चीजें। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 1.4 की तरफ। आप क्वेश्चन को पढ़िए, फिर मैं कराता हूं। आराम से 10 से 20 सेकंड का टाइम लीजिए, सारे क्वेश्चन पढ़िए, फिर विद एग्जांपल में कराता हूं। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, तो समझिए जरा। देखिए यार, क्वेश्चन में ये कह रहा था, अब मैं इसे थोड़ा सा साइड कर लेता हूं। यहां कह रहा भैया यूनियन बता दो सभी का। तो अगर x यूनियन y निकालना है मेरे बच्चों, यहां x यूनियन y निकालना है, तो x यूनियन y क्या हो जाएगा? 1 2 3 5, ये हो जाएगा मेरे बच्चों x यूनियन y। ऐसे ही अगर हमें a यूनियन b निकालना है तो मतलब a के भी सारे एलिमेंट ले लो, b के भी सारे एलिमेंट ले लो।
ऐसे थर्ड वाले में देखें तो x मतलब a एक सेट है, क्या है जी, x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। x एक नेचुरल नंबर है और वो 3 का मल्टीपल है। तो 3 का मल्टीपल क्या क्या हुए भाई, 3 हुआ, 6 हुआ, 9 हुआ, 12 हुआ और सो ऑन। ऐसे b जो सेट है इसके अंदर वो क्या कह रहा है, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। कह रहा है कि b एक ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट x है और x की जो वैल्यू है वो नेचुरल नंबर में लेकिन वो 6 से लेस है। तो 6 से लेस कौन कौन से नंबर होते हैं सर, तो आप कहोगे 1 2 3 4 5, ये बी सेट हो। कह रहा है जी यूनियन बताओ, तो यूनियन का मतलब क्या बना है यहाँ पे आप बताओ मुझे। तो आप कहेंगे सर एक चीज यहाँ देखिए कि जो ए सेट है वो तो इनफाइनाइट सेट है, यानी इसके अंदर जो एलिमेंट है वो तो इनफाइनाइट हुए। अगर इसके अंदर एलिमेंट इनफाइनाइट हुए तो ए यूनियन बी वो हमसे पूछने लग रहा है। तो अगर ए यूनियन बी वो हमसे पूछने लग रहा है, यूनियन ही पूछ रहा है ना, हाँ ठीक है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, क्या एक्स एक नेचुरल नंबर है मल्टीपल 3 का और एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो कह रहा है जी इसका यूनियन निकाल के बताइए क्या बनेगा। तो ए यूनियन बी आप क्या बना के देंगे, तो आप कहेंगे सर ऐसा सेट जिसके अंदर सारे एलिमेंट मौजूद हो, कौन कौन से, 1 भी हो, 2 भी हो, 3 भी हो, 4 भी हो, 5 भी हो, इसके बाद 6 हो, फिर 9 हो, फिर 12 हो, उसके बाद 15 हो और फिर 18 हो, है ना। इस तरीके से आगे चलते चले जाएंगे। तो ये इनका यूनियन कहलाएगा। ठीक है जी। अब मेरे बच्चों फोर्थ पे आइए और पढ़िए एक बार जरा फोर्थ वाले को पढ़िए जरा। क्या बच्चों, देखिए जी, अगर इन्हीं सेट्स को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना होता, किस में लिखना होता, रोस्टर फॉर्म में, इस वाले को और इस वाले को, तो हमने ये पढ़ा कि यार ए जो सेट है उसके अंदर एलिमेंट है 3 6 9 12 ये वो इन्फिनिटी तक। बी एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5, है ना। तो अगर मुझे इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना होता, किस फॉर्म में लिखना होता, रोस्टर फॉर्म में, सॉरी रोस्टर फॉर्म में तो हमें लिखा ही सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होता। तो यहां तक मुझे नहीं लगता आपको किसी को कोई दिक्कत होगी और ये बिल्कुल सही है, चीजें समझ आ गई होंगी। अगर मुझे इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना होता तो मैं लिखता ना, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में, ए यूनियन बी, यहाँ लिखता द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज 1 2 3 हटा देते हैं, 4 हटा देते हैं, 5 ना 4 रखते हैं 5, या तो हम इसको ऐसे लिख लेते और x इज मल्टीपल ऑफ 3। अब देखिए यहां दोनों चीजें कवर कर लिया आपने, क्या कि भाई जो x है यानी जो x एलिमेंट है, आप इसे और अच्छे से चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू 1 2 4 5, इस तरह से बना के एलिमेंट के रूप में ही लिख सकते हैं। और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि x इज बिलोंग्स टू 3k, यानी x जो है वो 3k, या आप इसको इक्वल का भी साइन दे सकते हैं कि x की वैल्यू 3k के में भी आ रही है। ठीक है जी। तो आप डाटा को इस तरीके से भी लिख सकते हैं और रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो रोस्टर फॉर्म ज्यादा आसान है अगर आप लिख पाएं, अदरवाइज आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख दें। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब एक ऐसी फॉर्म जिसके थ्रू आप डाटा को करेक्ट रिप्रेजेंट कर दें। अगर आप करेक्टली रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं तो बात ही खत्म होगी वहां पे चीजों की, और वही वो आपसे पूछना भी चाह रहा है। तो अब हम आते हैं मेरे बच्चों इसके नेक्स्ट वाले पार्ट पे। ठीक है जी, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? ये मल्टीपल ऑफ 3 आप पूरी लैंग्वेज लिखना चाहें पूरी लैंग्वेज लिखें, या आप इसे इस तरह लिखें कि x इज
इक्वल्स टू 1 2 4 5 कोमा और मल्टीपल ऑफ 3 लिख दें यहां पे, वो भी वही बात है, या ये सब करने के बाद 3 के यानी 3 के मल्टीपल में लिखते चले जाएं, हम इस तरह भी लिख सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो ये जो आपका दिल करे उस फॉर्म में से रिप्रेजेंट करें। अब आते हैं जिसके फोर्थ एग्जांपल पे दोस्तों। आइए जरा पढ़िए एक बार फोर्थ एग्जांपल, फिर आते हैं क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है? कहता है x इज ए नेचुरल नंबर और x की जो वैल्यू है 1 से ग्रेटर और 6 से स्मॉलर है। तो मेरे बच्चों यहां अगर हमें सेट बनाना है तो 2 लेना पड़ेगा, 3 4 5 6 ये सारे लेने होंगे। यहां की बात करें तो ये बी सेट बना। कहता है x यहां पे भी नेचुरल नंबर है लेकिन इसकी जो वैल्यू 6 से बड़ी और 10 से छोटी, तो 7 8 9 बस इतना, 10 तो आएगा नहीं। अब कह रहा है जी यूनियन बताओ, तो यूनियन में आप क्या करोगे? ए यूनियन बी अगर आपको लिखना होगा, बहुत आसान सी चीजें हैं, बस आप समझते चले जाइए। 2 3 4 5 6 7 8 9 ये आपका हो जाएगा दोस्तों यूनियन। इसी तरीके से अगर हम फिफ्थ वाले क्वेश्चन पे आते हैं तो कह रहा है ए एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 और बी एक सेट है 5। अब इसका यूनियन लिखना है, तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसी सेट का और नल सेट का जो यूनियन होता है वो सेट खुद ही होता है। क्लियर है? अब आते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड पे नहीं आते, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि उसमें इसी से रिलेट करके क्वेश्चन पूछे हुए फिफ्थ वाले क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, हाँ फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखिए पहले क्या लिखा हुआ है। कहता है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चन 1 अबव। कहता है जो पहला क्वेश्चन हमने किया है इसमें हर एक पेयर का इंटरसेक्शन निकालिए। यहां तो ये था कि भैया आपको यूनियन निकालना है ना। अब वो कह रहा है कि जी इनका इंटरसेक्शन भी निकालिए। तो अगर मेरे बच्चों इंटरसेक्शन निकालना है तो भी बड़ा आसान है। जैसे 1 3 5 है, 1 2 3 है, तो इनका इंटरसेक्शन अगर आपको निकालना है तो x इंटरसेक्शन y जो होगा वो क्या होगा? यहाँ पे जो कॉमन एलिमेंट है, तो कॉमन एलिमेंट क्या है जी? 1 है 3। ऐसे ही सेकंड वाले में जो कॉमन एलिमेंट है वो लिख देंगे। अब आते हैं जी थर्ड वाले पे। तो थर्ड हमने पढ़ा था कि एक सेट है जिसके एलिमेंट है क्या जी? 3 6 9 और ये वाले। बी एक सेट है जिसके एलिमेंट है नेचुरल नंबर है 6 से लेस है, तो 1 2 3 4 5। अब मेरे बच्चों ये बताओ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? तो आप कहेंगे सर ए इंटरसेक्शन बी में यहाँ है 3 6 9 12 और यहाँ है 1 2 3 4 5, दोनों में कॉमन क्या आने लग रहा है? तो आप कहेंगे केवल 3 कॉमन आने लग रहा है। और ऐसा सेट जिसके अंदर एक ही एलिमेंट हो उसे हम क्या बोलते हैं? सिंगलटन सेट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही मेरे बच्चों इसके अंदर भी आपको इंटरसेक्शन निकाल लेना है, ऐसे ही इसके अंदर भी इंटरसेक्शन निकाल लेना। और ये बात मैं आपको समझा चुका हूं कि ए यानी किसी सेट और एम्प्टी सेट में अगर इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हमेशा एम्प्टी सेट ही आएगा। मैंने बताया था एक एग्जांपल के तौर पे कि जो आंसर देना ही होता है तो जो छोटे वाला होता है ना, अगर सेट में ही आंसर है, मतलब उन्हीं दोनों में से कोई एक आंसर है, तो जो छोटे वाला होता है वो होता है, नहीं जिसके अंदर कम एलिमेंट होते हैं वही वाला इंटरसेक्शन सेट हो सकता है, अगर इन दोनों में से ही कोई एक इंटरसेक्शन का आंसर हुआ तो, है ना। अब आते हैं दोस्तों सेकंड क्वेश्चन पे। पढ़िए मेरे बच्चों सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है लेट ए एंड बी, लेट ए बी इज ए इज द सबसेट ऑफ बी, व्हाट इज ए यूनियन बी। देखिए क्या कहता है दोस्तों, क्वेश्चन समझने का प्रयास करिए। कह रहा है कि ए जो है वो एक सेट है जिसके एलिमेंट हैं ए और बी। दूसरा सेट बी है, उसके एलिमेंट है ए बी और सी। अब कह रहा है जी ये बताइए क्या ए बी का सबसेट है? तो आप कहेंगे बिल्कुल ए बी का सबसेट है, क्योंकि ए के जो दोनों एलिमेंट है वो बी के अंदर मौजूद हैं, तो हम कहेंगे ए इज द सबसेट ऑफ बी। अब आपसे कोई ये पूछे
कि ए यूनियन बी बताइए क्या होगा। तो आप निकालेंगे बी तो क्या आएगा, ए ही निकल के आएगा। आपको ध्यान होगा ये सारी चीजें मैंने बताई थी, फिर से समझा देता हूं एक बार, उन्हीं बातों को रिपीट भी करा देता हूं कि इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट है, सॉरी यहां पे बी आएगा ना, क्योंकि बड़ा सेट बी है, क्योंकि ए था बी का सबसेट, ठीक। अगर ए बी का सबसेट है, माना ए के सारे एलिमेंट बी में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए यूनियन बी हमेशा बी आएगा, और ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी हमेशा ए आएगा। क्यों? क्योंकि ए के सारे एलिमेंट जब बी में होंगे तो ए ही तो कॉमन आ रहा होगा वहां पे सेट। दूसरा केस, ये तो था फर्स्ट केस। सेकंड केस की बात करें तो मेरे दोस्तों, अगर ए की जगह मैं ये कहूं कि बी अगर ए का सबसेट है, बी इज द सबसेट ऑफ ए, अगर बी ए का सबसेट है, तो ऐसे केस में ए यूनियन बी जो आएगा, आप जानते हैं बी के सारे एलिमेंट ए में मौजूद है, तो मतलब ए बड़ा हुआ तो यूनियन क्या बनना है, ए। ऐसे ही अगर मैं इनका इंटरसेक्शन आपसे पूछूं तो बी के सारे एलिमेंट ए में मौजूद है, तो इसका मतलब कॉमन नंबर क्या आने लग रहा होगा, या कॉमन सेट कौन सा आ रहा होगा, बी, तो इंटरसेक्शन होगा बी। तो ये सारी बातें मैं पहले भी समझा चुका हूं, फिर मैंने आपको समझा दिया है, तो उम्मीद है चीजें आपको प्रॉपर समझ आ रही होंगी, है ना। तो ये मेरे बच्चों सेकंड क्वेश्चन था। अब आप पढ़िए थर्ड क्वेश्चन, फिर थर्ड पे भी आगे बढ़ते हैं। थर्ड भी यही है कि अगर ए और बी दो सेट है, और अगर ए बी का सबसेट है, अगर ए बी का सबसेट है, अगर ए बी का सबसेट है, तो ए यूनियन बी क्या होगा। तो ए अगर बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी क्या होगा, बी होगा। तो मुझे लगता है यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सारी चीजें पिछली वीडियो में भी मैं समझा चुका हूं, अभी मैंने क्वेश्चन के थ्रू फिर आपको समझा दिया। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 तक, 4 तक आते हैं जी। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन ही देखिए दोस्तों, पढ़िए एक बार इस क्वेश्चन को, फिर समझते हैं। कह रहा है कि ए कोई सेट है, बी सेट है, सी सेट है और डी सेट है। तो आपको निकालना क्या, वो नीचे लिखा हुआ है सारा। ए यूनियन बी निकालना है, आप निकाल देंगे ए और बी के एलिमेंट सारे मिला के। मैं आंसर लिख देता हूं फर्स्ट वाले का, कि अगर हमें ए यूनियन बी निकालना है तो ए के सारे एलिमेंट ले लेंगे, तो ए के एलिमेंट है 1 2 3 4, और बी के एलिमेंट, तो बी के एलिमेंट थे 3 4, वो तो कॉमन थे, 5 6 और ले लेते हैं। ये बना बच्चों ए यूनियन बी। अब आगे कह रहा है सर ए यूनियन सी भी निकाल लीजिए। तो अगर ए यूनियन सी निकालना है तो ए यूनियन सी निकालते हैं। तो ए के एलिमेंट कौन कौन से थे जी, 1 2 3 और 4, और सी के एलिमेंट क्या है जी, 5 6 7 8। ये भी लिख लेते हैं 5 6 7 8। तो ये मेरे बच्चों बन गया ए यूनियन सी। अगर मैं कहूं सर बी यूनियन सी निकालिए, तो बी यूनियन सी अगर आप निकालेंगे तो देखिए यार बी यूनियन सी क्या होगा। बी यूनियन सी का मतलब बना बी और सी दोनों के जो एलिमेंट मिक्स, मतलब एक ऐसा सेट जिसमें बी और सी दोनों के एलिमेंट हो। तो बी के एलिमेंट है 3 4 5 6, सी के एलिमेंट है 5 6, वो तो कॉमन है 7 8। ऐसे ही मेरे बच्चों फोर्थ है बी यूनियन डी। तो मेरे भैया बी यूनियन डी का मतलब बना बी के एलिमेंट, तो बी के एलिमेंट थे 3 4 5 6, और डी के एलिमेंट है 7 8 9 10। तो उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, अब क्वेश्चन में कह रहा है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो मेरे बच्चों अगर ए यूनियन बी यूनियन सी आपको निकालना है, तो इसका मतलब ये बना कि वो एलिमेंट जो ए में भी हो, बी में भी हो और सी में भी हो। तो निकाल लेते हैं बच्चों। ए यूनियन बी यूनियन सी,
तो ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, बी के अंदर है 3 4, वो हो चुका तो 5 6, सी के अंदर 5 6 हो चुका है तो 7 8। तो ये एलिमेंट हो जाएंगे ए यूनियन बी यूनियन सी के। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे ही आप इस वाले पोर्शन को कर लेंगे, ऐसे ही आप इस तरीके इस नेक्स्ट वाले पोर्शन को कर लेंगे। ठीक है। जो फिफ्थ क्वेश्चन है ये मैं आपको करा चुका हूं, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया। फिफ्थ क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन था जहां पे यूनियन पूछा था, अगर वहीं पे इंटरसेक्शन पूछे तो क्या रिजल्ट होगा। ठीक है बोस, अब आगे आते हैं। इसको बता चुके हैं, ये हो चुका है। अब आते हैं जी यहाँ पे सिक्स्थ क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है सुनिए दोस्तों। कह रहा है जी ए बी सी डी 4 सेट है। ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी बताओ, बी इंटरसेक्शन सी बताओ, फिर तीनों में इंटरसेक्शन बताओ। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपके खुद की करने की हैं, ऐसा कुछ पॉइंट है नहीं जो मुझे समझाना हो आपको अलग से। तो आपको सारी चीज़ें इसमें आती हैं। अगर मुझे ए इंटरसेक्शन बी निकालना है तो ए और बी में कॉमन कौन कौन सा एलिमेंट है, तो आप कहेंगे सर 7 9 11, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, तो 7 9 11 एक सेट बन जाएगा, वो इसके कॉमन एलिमेंट आ गए। ऐसे ही बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन सी, आप कर लेंगे। मैं एक दो इनमें से कोई भी एक समझा देता हूँ। लेट्स से इसी वाले पॉइंट को समझा देता हूँ। अगर इसी वाले पॉइंट की बात करें तो हम पहले एक सेट लिख लेते हैं ए। तो ए जो सेट था उसके जो एलिमेंट थे वो रखे थे 3 5 7 3 5 7 9 11, ये थे। एक सेट था बी दोस्तों, उसके एलिमेंट थे 7 9 11 3, 7 9 11 13 सॉरी। एक सेट सी है, सी सेट को देखेंगे तो 11 13 15 है। और इसी तरह से मेरे बच्चों एक डी सेट है, डी में 15 और 17 केवल दो ही एलिमेंट है। अब आपसे जो पूछना चाह रहा है वो पूछ रहा था ए यूनियन डी और इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इस एक को समझा देता हूं, अब जरा ध्यान देना बच्चों। देखिए ए बी और सी 3 सेट दे रखे हैं ना, डी 4 सेट दे रखे हैं, और आपको ये चीजें आपसे पूछी हुई। किस तरीके से निकालें दोस्तों, जरा समझिए। करते क्या है भाई, ए यूनियन डी का सेट निकाल लेते हैं। तो ए यूनियन डी का मतलब ये हुआ कि ए के भी सारे एलिमेंट और डी के भी सारे एलिमेंट। तो ए के एलिमेंट क्या है 3 5 7 9 11, और डी के हैं 15 और 17। ये वाला इंटरसेक्शन का साइन। अब मेरे बच्चों बी यूनियन सी निकाल लेते हैं, यानी बी के भी सारे एलिमेंट और सी के भी सारे एलिमेंट। अब देख लेना कहीं मैं डाटा लिखते कोई दिक्कत ना करो। तो बी के सारे एलिमेंट हुए 7 9 11 13, और सी के एलिमेंट हुए 11 13 वहां हो चुके हैं तो 15। अब कह रहा है जी इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल के बताइए। तो इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में कॉमन आ रहा हो। तो आप देख रहे हैं 7 9, यहाँ 7 है 9 है 11 है 15 है। तो इनमें जो इंटरसेक्शन निकल के आ रहा है वो आ रहा है 7 9 11 और 15। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हमारा हुआ इंटरसेक्शन इन दोनों यूनियन का। तो मुझे पूरी उम्मीद है इस तरीके के क्वेश्चंस को आप कर लेंगे। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बेसिक जो मैंने समझाया था आपको कॉन्सेप्ट, अगर वो चीज़ें समझ में आ गई होंगी तो ये क्वेश्चन बड़ी बात नहीं रखेंगे। अब आते हैं जी 7th क्वेश्चन पे।
देखिए दोस्तों, 7th क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कह रहा है। कह रहा है ए एक सेट है जहां पे एक्स एक नेचुरल नंबर है, यानी 1 2 3 4, ये एक ए सेट है। बी एक सेट है जिसमें इवन नेचुरल नंबर है, यानी 2 4 6 ये है। अब आगे कह रहा है कि सी एक और सेट है जिसमें ओड नेचुरल नंबर है, 1 3 5 7। डी एक सेट है जिसमें प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कौन से हुए जी? 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है, 11 एक प्राइम नंबर है, और इस तरीके से आगे। अब आगे आते हैं जी दोस्तों, और जरा ध्यान देना मेरी बात पे। आप यहां पे एक ही कॉन्सेप्ट रखना, बड़े और छोटे वाला, वहीं से आप चीजें सोल्व कर लें। पहला है जी ए और बी का इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालना चाह रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये बना ए और बी में कॉमन क्या है। तो ए तो बहुत बड़ा सेट है, नेचुरल नंबर का है, ए में तो सारे ही नेचुरल नंबर गिवन है, और बी में इवन नेचुरल नंबर है। तो अगर इन दोनों का मैं इंटरसेक्शन निकालूंगा तो दोनों में कॉमन कौन सा आएगा? इवन नेचुरल नंबर, क्योंकि इवन नेचुरल नंबर यहां पे भी है और यहां पे भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्लियर है? बी की शेप में आप लिख सकते हैं। ऐसे ही अगला है ए इंटरसेक्शन सी। अगर ए इंटरसेक्शन सी की बात करूं तो आप वैसे भी समझते हैं बड़ा है और ये सेट छोटा है, तो मुझे किसको रिप्रेजेंट करना चाहिए? सी को। इंटरसेक्शन है तो छोटे वाले को रिप्रेजेंट करते हैं। ए इंटरसेक्शन डी की बात करेंगे तो ए और डी में भी कौन सा रहेगा? डी ही कॉमन आएगा। क्यों? क्योंकि ये तो है सारे नेचुरल नंबर और ये है सारे प्राइम नंबर, तो नेचुरल नंबर बहुत बड़ा सेट हो गया, प्राइम नंबर नेचुरल नंबर का ही एक पार्ट होता है, तो अगर कॉमन आएगा तो क्या आ जाएगा? प्राइम नंबर कॉमन आ जाएगा, यानी डी कॉमन आ जाएगा। इसी तरीके से सारे दे रखे मेरे बच्चों ए के साथ। अब आते हैं हम बी और सी के साथ, उसको समझते हैं जरा। तो फर्स्ट 3 हो गए, अब लास्ट 3 देखते हैं बच्चे। कह रहा है जी बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी का मतलब बना बी और सी में कॉमन क्या है। आप बताइए बी और सी में कौन से सेट है? तो बी तो है इवन नेचुरल नंबर का, सी है ओड नेचुरल नंबर का, इसका मतलब बी और सी में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो कुछ कॉमन नहीं आया तो कैसा सेट बना? 5। आप ऐसी गलती मत करना कि बाउलों की तरह यहां ये साइन डाल दो, इसका मतलब इस सेट के अंदर एक एलिमेंट है, ठीक है, तो ये चीज नहीं बनाना, ये बनाना। अब आते हैं दोस्तों आगे बी और डी में। बी और डी में कह रहा है जी बी और डी में क्या कॉमन आएगा। तो आप अच्छे से समझिए मेरे बच्चों, बी क्या है? तो आप कहेंगे बी है इवन नेचुरल नंबर और डी क्या है? प्राइम नंबर। तो आप ऐसा नेचुरल नंबर बताओ, ऐसा इवन नंबर बताओ जो प्राइम भी है, तो आप कहेंगे सर एक ही आंसर और वो है 2। यानी 2 ही एक ऐसा नंबर होता है जो प्राइम नंबर में भी लिखा जाता है और इवन नंबर में भी लिखा जाता है। तो अगर बी इंटरसेक्शन डी की बात हो रही है तो आंसर होगा सिंगलटन सेट, यानी एक ऐसा सेट जिसका एक ही एलिमेंट है और वो क्या होगा? 2। ऐसे सी इंटरसेक्शन डी की बात करें कि भाई बताओ सी और डी में क्या क्या शामिल होंगे, तो उस पर भी बात करते हैं दोस्तों। सी और डी में क्या क्या कॉमन होगा, ये बड़ी चीज होगी। तो सी कौन सा सेट है बच्चों? तो आप कहोगे सर सी ऐसा सेट है जिसके अंदर क्या मौजूद है? हमारे ओड नंबर मौजूद है, और डी क्या है जी? हमारे प्राइम नंबर मौजूद है। तो हमें बताना है कि सी और डी में कॉमन क्या आ रहा है। तो आप भी जानते हैं 1 और 2 को हटा दें तो बाकी सारा चीजें जो है वो क्या कॉमन आ जाना है? डी, है ना। तो एक बार इस पे सोचिए कि क्या आंसर लिखा जाए, पहले आराम से सोचिए क्या मतलब होता है, क्या आंसर लिखा जाए, फिर मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ।
बताइए दोस्तों। तो आप कहेंगे देखिए सर, अगर हम प्राइम नंबर को क्लासीफाई करें तो दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो भाई ये प्राइम नंबर होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सारे। दूसरा हम एक बात ये भी तो कह सकते हैं दोस्तों कि सारे प्राइम नंबर जो होते हैं, इस 2 को अगर हटा दें, अगर इस 2 को हटा दें, इस 2 को अगर हटा दें, तो सारे जो प्राइम नंबर होते हैं ना वो ओड ही तो होते हैं। सारे प्राइम नंबर क्या होते हैं? ओड होते हैं। यानी अगर 2 को हटा देना दोस्तों, तो बाकी जो प्राइम नंबर बन गए वो कैसे बन गए? ओड नंबर बन गए। और सी कौन सा सेट है? ओड नंबर का। तो दोनों में कॉमन क्या आएगा? तो इसे मुझे लिखना हो तो मैं इस तरीके से लिखूंगा इसे, सी इंटरसेक्शन डी को, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज odd प्राइम नंबर। यानी एक ऐसा सेट है जिसमें सारे ओड प्राइम नंबर है, क्योंकि वही तो कॉमन आ रहा है भाई। 1 इधर कॉमन नहीं आ रहा, 2 इधर कॉमन नहीं आने लग रहा, तो 1 और 2 को छोड़ दें तो बाकी क्या कॉमन आएगा? 3, 5, 7, 11 ये सारे प्राइम नंबर कॉमन आएंगे। तो 2 जो है वो इवन होता है, इसलिए इसे ओड नहीं कह सकते। तो 2 के अलावा बाकी सारे क्या हुए? ओड प्राइम नंबर। तो कह देंगे जी कि इनका जो इंटरसेक्शन है वो एक ओड प्राइम नंबर होगा। क्लियर है दोस्तों? अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, आप एक बार पढ़िए जरा। कह रहा है जी बताइए इनमें से कौन कौन से डिसजॉइंट सेट है। डिसजॉइंट सेट का मतलब ऐसे सेट जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा हो। तो अगर हम मेरे बच्चों पहले की बात करें तो 1, 2, 3, 4 है। यहां कह रहा है कि x की जो वैल्यू है वो 4 से बड़ी और 4 के साथ भी लेनी है। तो यहाँ पे 4 कॉमन है, यहाँ पे भी 4 है, तो ये तो डिसजॉइंट सेट नहीं हुए, तो पहले वाला नहीं। दूसरे वाले की बात करें ए ई आई ओ यू, ई यहाँ पे भी है, ई यहाँ पे भी है, तो ये भी डिसजॉइंट सेट नहीं है। क्लियर है? कह रहा है एक्स इज एन इवन इंटीजर, एक्स इज एन ऑड इंटीजर। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इवन वो होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं, ऑड वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। तो थर्ड वाला जो है वो हमारा डिसजॉइंट सेट है, बाकी दोनों डिसजॉइंट सेट नहीं। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट पे आते हैं मेरे बच्चों। ये था ना? ठीक है। अब आते हैं जी 9th पे। क्या कह रहा है इसको समझ लो भाई तरीके से। ये वीडियो भी काफी लंबी हो गई है, 53 मिनट। चलिए बाकी फिर मैं अगली क्लास में समझाता हूं मेरे प्यारे बच्चों। आज के लिए चीजों को इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में इससे 9th क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे क्योंकि काफी बड़े क्वेश्चन है। ठीक है? आज आप चीजों को इतना ही पढ़िए, फिर अगली क्लास में पढ़ेंगे।